हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज का हमारा टॉपिक भी एक 4th क्लास के स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे बनाया गया है जिसको सीखना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारा बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश का टॉपिक है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सेंटेंस के अंदर मेन सब्जेक्ट कौन और प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, हमारे सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मेन सेंटेंस के बारे में। मेन सेंटेंस में जिसके बारे में भी बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसके साथ ही साथ हमारा सब्जेक्ट जो होता है डज द एक्शन। सब्जेक्ट ही होता है जो पूरे सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होता है, राइट। कुछ भी काम किया है। और यूजुअली क्या होता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, लेकिन ये इसकी 100% इसकी पहचान नहीं है। सब्जेक्ट हमारा बाद में भी आ सकता है, लेकिन 90% तक ये आगे ही आता है। प्रेडिकेट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। और जो प्रेडिकेट होता है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बाकी की इन्फॉर्मेशन देता है। अकेले सब्जेक्ट से तो सेंटेंस नहीं बन सकता ना। सब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ काम तो किया है, और वो जो काम होता है या जिसके बारे में जो भी बात की गई होती है उसी को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगो इज़ स्वीट एंड जूसी। अब इस सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे मैंगो के बारे में बात हो रही है। तो मैंगो क्या है हमारा? मैंगो हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंड इज स्वीट एंड जूसी, जिस चीज़ को मैंने अंडरलाइन किया है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद आ जाता है सीमा एंड किम वर पेंटिंग। अब देखिए, जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है ना, ये सिंगुलर के साथ साथ ये प्लूरल भी हो सकता है। और मेरे एक स्टूडेंट की जो कन्फ्यूज़न थी वो स्पेशल यही थी कि मैम जो फर्स्ट नंबर वाला जो वर्ड होता है ना वही हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे काम को करने वाले 2 लोग हैं। देखिए, पेंटिंग सैम अलग नहीं कर रहा है, उसके साथ किम भी कर रही है। तो सैम एंड किम अगर 2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे तो हम बोलेंगे सैम एंड किम वर पेंटिंग। नेक्स्ट, प्रिया प्लेड फुटबॉल विद हर फ्रेंड्स। अब इसमें कौन प्ले कर रहा है? प्रिया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्रिया है, राइट। प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स द वर्ब। ये बहुत ही पॉइंट जो है नोट करने वाली बात है कि जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है ना, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा होता है, इसमें हमेशा वर्ब आती है। इसके अंदर वर्ब 100% आती है और इसी से हमें पता भी चल जाता है कि हमारा प्रेडिकेट का पार्ट कौन सा है, जबकि सब्जेक्ट हमेशा हमारे पहले ही आते हैं। हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसको अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेंगे। एक्सरसाइज इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें हर बार क्या करना है? सब्जेक्ट को ही फाइंड आउट करना है। प्रेडिकेट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है सेंटेंस के अंदर वो हमारा प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैजवीर ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे। तो जो जैजवीर है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल हर रोज़ खाता है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे कौन उस सब्जियों को खा रहा है? क्या यहाँ पे फ्रूट एंड सब्जियाँ किसी को खा रही हैं? नो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात हुई तो है उनकी, लेकिन उनसे कोई काम ले रहा है। कौन ले रहा है? जैजवीर ले रहा है। इस सेंटेंस में जैजवीर है जो काम को कर रहा है। इट मीन्स कि जैजवीर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे, ये हमारा प्रेडिकेट है। अंडरलाइन पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। वेरी गुड जैजवीर, हर किसी को खानी चाहिए। गर्वित वेंट टू द लेक फॉर अ पिकनिक। गर्वित पिकनिक के लिए लेक पर गया। अब कौन गया? गर्वित गया। जाने का काम किसने किया है? यहाँ पे जाने का काम गर्वित नाम के किसी बच्चे ने किया है। तो यहाँ पे गर्वित जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। एंड वेंट टू द लेक फॉर पिकनिक, दिस इज आवर प्रेडिकेट। द लिटिल चाइल्ड क्रॉस द रोड केयरफुली। अब देखिए, काम कौन कर रहा है? काम यहाँ पे चाइल्ड कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो लिटिल चाइल्ड, जो लिटिल वर्ड है ना, ये चाइल्ड के लिए लगा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर वक्त हर बार ये पहले नंबर पर जो वर्ड लिखे होते हैं ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हम इनको कह सकते हैं, यही हमारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट होते हैं। द लिटिल चाइल्ड क्रॉस द रोड केयरफुली। छोटे बच्चे ने रोड को बहुत आसानी से बहुत केयरफुली क्रॉस किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसके अंदर फर्स्ट वर्ड अगर आप सर्कल कर देंगे तो अब यहाँ पर ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर वर्क। बहुत सारे बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है और ये मोस्ट ऑफ द, ये स्टूडेंट्स के लिए ही लगा है। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये आपका सारा है।
completed their work, this is your predicate, यानी कि rest of the part, सेंटेंस का वो पार्ट जो बता रहा है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया है. नेक्स्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज एबसेंट. आई होप कि ये सेंटेंस कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा. देखिए इसके अंदर किसके बारे में बात हो रही है, इसमें स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है. तो क्या हमारा स्टूडेंट जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है? डेफिनेटली ये तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास तक ये हमारा सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि मैं किस स्टूडेंट की बारे में बात कर रही हूँ, जो मेरी क्लास का बच्चा है. तो इसलिए आपका सब्जेक्ट होगा द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, भी इसके साथ ही आ जाएगा. ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है. हम अपने ही क्लास के किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि मैम यहाँ पे हम सिर्फ स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट है. नहीं, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज़ एबसेंट. अब ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट हमारा छोटा भी हो सकता है. यूजली पहले वाले सेंटेंसेस में हमें ऐसे लगा था, जैसे देखिए हमने यहाँ पे कितने सारे सेंटेंसेस किए थे, जैसे कि प्रिया है, प्रिया सब्जेक्ट है, और जो ये लंबा सा हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रेडिकेट है. लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट भी बड़ा हो सकता है, प्रेडिकेट भी छोटा हो सकता है. नेक्स्ट, द जिराफ हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक. द जिराफ, ये सिंपल है. हमारे पास जिराफ के बारे में बात हो रही है, उसकी गर्दन के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात हो रही है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है. इंडिया इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री. इंडिया बहुत ही सुंदर कंट्री है, तो यहाँ पे इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया हमारा सब्जेक्ट है. द पुलिस वूमेन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ. जो लेडी वूमेन, जो पुलिस वूमेन है, वो चोर के पीछे भाग रही थी. वॉज रनिंग, अब कौन भाग रहा है? देखिए यहाँ पे पुलिस वूमेन भाग रही है. भाग तो चोर भी रहा है, लेकिन चोर के पीछे यहाँ पे बात पुलिस वूमेन की हो रही है कि वो ऐसा कर रही थी. एंड द वॉज से लेके और जो थीफ तक का जो ये पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट है. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई. अब हमने ये बताना है कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है? एरोप्लेन के बारे में, तो एरोप्लेन हमारा सब्जेक्ट है. बोथ टीना एंड जो एक्टेड इन द प्ले. दोनों ने ही प्ले के अंदर एक्ट किया. अब यहाँ पे बोथ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बोथ टीना एंड जो यहाँ तक का हमारा माना जाएगा हमारा मेन सब्जेक्ट, जिसने काम को किया है. दोनों ने ही काम किया है, दोनों ने ही किसी प्ले के अंदर एक्ट किया है, तो दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं. तो इस तरह से आज हमने सीखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई नया टॉपिक करते हैं, एक सब्जेक्ट एग्रीमेंट का एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम सीखते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब्स लगती हैं. अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में ही क्लियर नहीं है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आप वर्ब वहाँ पे गलत भी लगा सकते हैं. तो इसलिए जो स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.